दोस्तों, कौन सी कौम बहादुरी, मेहनत और वफादारी और किसी भी मामला में बहस मुबाहसा में अपनी एक अलग ही शनाख्त रखती है। कौन सी कौम सरमायादारी और मालो दौलत की फरावानी के साथ साथ प्यार मोहब्बत से कंजूस कहलाने में भी अपना एक अलग ही मुकाम रखती है। दोस्तों, किस कौम के बारे में आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि इसका सिलसिला नस्ब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। वो कौन सी कौम है जिसके लोग जिस्मानी तौर पर तवाना, मजबूत और जंगी हिकमत अमली में बहुत महारत रखते हैं। दोस्तों, ये सारी ज़ातें और कौमें कौन सी हैं, इनका ताल्लुक और शजरा नस्ब दुनिया के किन किन इलाकों से जा मिलता है। आइए इनके बारे में और सरे फहरिस्त दीगर ज़ातों और कौमों के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस एच ऑफिशियल। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा और एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। हालिया सालों में होने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें मुख्तलिफ कौमों, कबीलों और ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। नंबर 10, गुज्जर। दोस्तों, गुज्जर कबीला पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम और तारीख़ी कबीला माना जाता है। गुज्जर कौम पाकिस्तान और इंडिया के अलावा अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी तादाद में पाई जाती है। पाकिस्तान में मौजूद गुज्जर बरादरी ज़्यादातर ज़रई शोबे से मुंसलिक है। ये लोग गाय भैंसें पालते हैं और इनका दूध फ़रोख्त करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि गुज्जर बरादरी सकाफ़त के साथ साथ इस्लामी तारीख़ में भी काफ़ी मजबूत जड़ें रखती है। गुज्जर बरादरी के अफराद खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं, जिनकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा तवाना और सेहतमंद नज़र आते हैं। नंबर 9, शेख। दोस्तों, शेख अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके सादा ज़ुबान में मानी किसी कबीले के बुज़ुर्ग या इस्लामी स्कॉलर के हैं। पाकिस्तान में मौजूद शेख बरादरी का ताल्लुक उन तजारती ख़ानदानों से ज़ाहिर होता है जो कि तुर्की, ईरान और सऊदीया से तजारत की गर्ज से एशिया में दाखिल हुए। लिहाजा इसी वजह से शेख बरादरी के अफराद की अक्सरियत आज भी कारोबारी सरगर्मियों से ही ताल्लुक़ रखती है। मुआशी लिहाज से शेख लोग काफ़ी मजबूत होते हैं और अपनी ज़ात और ख़ानदान में ही शादी करना पसंद करते हैं। दौलत की फरावानी के साथ साथ शेख बरादरी का एक मनफी पहलू ये भी है कि ये लोग रकम को संभाल कर रखते हैं, तो इसी वजह से हमारे शेख बहन भाइयों को प्यार से कंजूस भी कहा जाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें सियासतदान, फनकार और अदाकार वगैरह सरफहरिस्त हैं। नंबर 8, राजपूत। दोस्तों, राजपूत का लफ्ज़ी मतलब बादशाह का बेटा है और राजपूत ख़ानदान की जड़ें हिंदुस्तान के बादशाहों से जा मिलती हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद में राजपूत पाए जाते हैं। पाकिस्तान में मौजूद राजपूत खानदान के लोग अपने आबाओ अजदाद का ताल्लुक हिंदुस्तान के मशहूर और जंगजू खानदानों से बताते हैं, जिनकी बुनियाद भारतीय रियासत राजस्थान से थी। दोस्तों, राजपूत बहादुर और जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। ये अस्करी तौर पर हिकमत अमली का मुजाहरा भी बहुत अहसन तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया की खतरनाक और चालाक तरीन कौम भी माना जाता है। इस कास्ट के सब कास्ट में राणा, चौहान, भट्टी ज़ातें शामिल हैं। पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर और साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का ताल्लुक भी राजपूत फैमिली से है। नंबर 7, आरई। दोस्तों, आरई कौम का शुमार भी पाकिस्तान की बड़ी कौमों में किया जाता है। ये ज़्यादातर पाकिस्तान के सूबे पंजाब और सिंध में पाई जाती है। गुज्जर कौम की तरह आरई बरादरी की अक्सरियत भी शोबा ज़राअत से मुंसलिक होती है और पाकिस्तान के कई बड़े ज़िम्मेदार भी इसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, आरई और राजपूत कौमों की तारीख काफ़ी मिलती जुलती है, जिसकी वजह से आरई ख़ानदान की जड़ें भी हिंदुस्तान से ही निकलती हैं। इस ज़ात की सब कास्ट में चौधरी, मियाँ, मेहर और भुट्टो फैमिलीज शुमार की जाती हैं। पाकिस्तानी सियासत के नामवर नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक भी इसी कास्ट से है। नंबर 6, खान। नाज़रीन, पश्तून कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली ये ज़ात पाकिस्तान की एक अहम तरीन ज़ात है। पाकिस्तान में मौजूद इस ज़ात को दुनिया की बहादुर तरीन ज़ात माना जाता है। पाकिस्तान के अलावा इंडिया और अफ़गानिस्तान में भी खान ज़ात बहुत ज़्यादा पाई जाती है। खान लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं और छोटी सी बात पर भी ये लोग लड़ाई झगड़ा करने पर उतर आते हैं। इसी वजह से दुनिया में जहाँ जहाँ भी खान रहते हैं, वहाँ रहने वाले दीगर लोगों में इनकी दहशत सी पाई जाती है और वो इनसे टक्कर लेने से डरते हैं। पाकिस्तान के कई नामवर सियासतदान और दूसरी मशहूर शख्सियात के अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ताल्लुक भी पश्तून कौम की इसी सब कास्ट से है। दोस्तों, इस कास्ट का बुनियादी मंबा यानी कि इसकी जड़ों के हवाले से काफ़ी क़यास आराइयाँ मशहूर हैं और मौरखीन भी तारीख़ी किताबों में अपने अपने नज़रियात कलमबंद कर चुके हैं। लेकिन कई शवाहद के मुताबिक ज़्यादातर पश्तून या पठान कबीलों का ताल्लुक एक तारीख़ी कौम बनी इसराइल से जा मिलता है। इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 5, बट। दोस्तों, वादी कश्मीर में रहने वाले लोगों की अक्सरियत को बट कहकर पुकारा जाता है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के सूबा पंजाब में भी ये कौम अच्छी खासी अक्सरियत में पाई जाती है।
आम तौर पर बट फैमिली गुरूर पसंद होती है क्योंकि जिस्मानी तौर पर बट लोग खूबसूरत और पुरकशिश होते हैं। गुज्जर कौम की तरह बट कौम के लोग भी खाने पीने के खासे शौकीन होते हैं। नाजरीन, इस जात की सब कास्ट में डार, मीर, मलक और ख्वाजा लोग शामिल हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कई नामवर नाम, जिनमें उस्मान खालिद बट और मुनीब बट सरफरिस्त हैं, का ताल्लुक़ भी इसी ज़ात से है। नंबर 4, जट। दोस्तों, जट कौम के लोग शुमाली पाकिस्तान में रवायती तौर पर ज़रई शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में इस कौम को बहादुर और वफादार के तौर पर देखा जाता है। इस कौम के ज़्यादातर लोग देहातों में आबाद हैं। इस कौम के ज़्यादातर लोग किसी भी बात पर बहस मुबासा करने में बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। और कहा जाता है कि ये दिल के भी बहुत साफ़ होते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा करने के साथ ही ये आपस में सुलह भी कर लेते हैं। दोस्तों, इस कास्ट की सब कास्ट में बाजवा, चट्ठा और चीमा सरफरस्त हैं। पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का ताल्लुक भी इसी कास्ट से है। नंबर 3, मुग़ल। नाज़रीन, मुग़ल कौम का ताल्लुक बरसगीर पाको हिंद के मुग़लिया ख़ानदान से जोड़ा जाता है। मुग़ल ख़ानदान के ज़वाल के बाद इस ख़ानदान के ज़्यादातर लोग भारत के दीगर इलाकों और पाकिस्तान में जा बसे, जिसकी वजह से मुग़ल कौम के ये लोग अपनी तमाम तर जायदाद और मालो दौलत हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में काबज़ होने वाली अंग्रेज़ कौम के हाथों में ही छोड़ आए। दोस्तों, फ़न तमीर से मोहब्बत रखने वाले मुग़लिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली इस कौम के लोग आज हमें मिस्री, लोहार और तरखान की सूरत में नज़र आते हैं। नंबर 2, कुरैशी। दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद कुरैशी लोगों का ताल्लुक़ अरब के मोअज़्ज़ज़ कबीला कुरैश से जोड़ा जाता है। कुरैशी कौम पाकिस्तान और इंडिया के अलावा बांग्लादेश में भी फैली हुई एक बहुत बड़ी कौम है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ज़्यादातर कुरैशी लोग सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि अरब के लोग ज़्यादातर सिंध में आए और वहाँ की मकामी औरतों से शादी करके वहाँ पर आबाद हो गए। पाकिस्तानी सियासत के एक नामवर शख्सियत और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक़ भी इसी बरादरी से है। नंबर 1, सैयद। नाज़रीन, सैयद ज़ात पूरी इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम कौम समझी जाती है, क्योंकि सैयद कौम का सिलसिला नसब एक तरफ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। लिहाजा इसी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक में भी सैयद कौम को इंतहाई अकीदत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सैयद कौम को तमाम कौमों से ज़्यादा और बड़ा रुतबा दिया जाता है, क्योंकि शजरा नसब के साथ साथ ये कौम बहादुरी और दलेरी में भी अपनी मिसाल आप रखती है। पुराने वक्तों में सैयद बरादरी के अफराद बच्चों को दरसे कुरान और मसाजिद में फ़राइज़ सरंजाम दिया करते थे, लेकिन आज के जदीद दौर में पाकिस्तान के अंदर मौजूद सैयद बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क के आला सियासतदान होने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाजात में आला ओहदों पर फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी में अपना एक नुमाया मुकाम रखते हैं। साबिक़ सदर पाकिस्तान और साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन और मौजूदा सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी भी सैयद कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, सैयद कौम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंध और दूसरे नंबर पर पंजाब और बलोचिस्तान में पाई जाती है। साबिक़ा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना की अक्सरियत भी सैयद फैमिली से बिलोंग करती थी और पाकिस्तान के दोनों ईवान वाला यानी कि सेनेट और ईवान ज़ेरी यानी कि कौमी असम्बली के साथ साथ चारों सूबों की सूबाई असम्बलियों में भी सैयद कौम से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs और MPs की अक्सरियत भी सैयद है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आप मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और इस्लामी तारीख पर मबनी दिलचस्प वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल अवैस CH ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।